ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अमावस्या तिथि की शुरुआत कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, उस दिन कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें दान जरूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन बिना बोले स्नान करने का नियम है, यानी चुपचाप मौन होकर स्नान किया जाता है। अगर आप स्नान करने तक नहीं बोलना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर पूरे दिन आप मौन व्रत रखने का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप पूरे दिन मौन व्रत रख सकते हैं। और इस दिन हमें नदी, तालाब, गंगा जी, कोई भी आपके अगल बगल में पवित्र नदी है तो आप लोग वहां जाकर स्नान जरूर कीजिएगा। और मान लीजिए आप उस दिन नहीं जा पा रहे हैं तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल, काला तिल होना चाहिए। वैसे पूजा पाठ के लिए काले तिल का ही विशेष महत्व होता है, तो आप लोग काला तिल डालकर स्नान जरूर कीजिएगा। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को है और जो लोग प्रयागराज में शाही स्नान करना चाहते हैं वो 29 जनवरी को शाही स्नान जरूर करें। अमावस्या के दिन आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा। और स्नान करने के बाद हमें पूजा करनी है और इस दिन माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और शिव भगवान की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दीजिएगा और इस दिन सूर्य भगवान के जल में थोड़ा सा तिल डालकर ही हमें सूर्य भगवान को जल देना है। और उसके बाद हमें तुलसी माता का पूजन करना है। अमावस्या के दिन अगर आपको सुबह में गाय का कच्चा दूध उपलब्ध हो जाता है तो आप लोग तुलसी माता में भी थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध जरूर चढ़ा दीजिएगा। तो हमें सबसे पहले सूर्य भगवान का पूजन कर लेना है, उसके बाद तुलसी माता की विधिवत पूजा कर लेनी है और उसके बाद अपने पूजा घर में जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनका पूजन कीजिएगा। और इस दिन हमें पीपल वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप लोग पीपल वृक्ष में जल जरूर चढ़ाइएगा। वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान का वास होता है, इसलिए अमावस्या के दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप लोग जल में गाय का कच्चा दूध, थोड़ा सा तिल, गुड़, अक्षत, यही सब सामग्री रख के हमें पीपल वृक्ष की पूजा कर लेनी है। और शिवालय आपके अगल बगल में है तो इस दिन शिवालय जाकर शिव जी का यानी भोलेनाथ का भी पूजन आप लोग जरूर कीजिएगा। अमावस्या की तिथि साफ सफाई के लिए भी विशेष महत्व रखती है, तो आप उस दिन पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। जो भी आपके घर में कबाड़ है अगर वह निकालना चाहते हैं तो आप अमावस्या के दिन जरूर निकालिएगा। तो हमें पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। आपका जहां मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे पर भी आपको जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए क्योंकि दरवाजे पर ही हमारे पितरों का वास होता है। तो आप लोग सुबह में ही थोड़ा सा जल लेकर, और प्रतिदिन तो आप लोग छिड़कते ही होंगे और दिन भी आप लोग जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा। दहलीज पूजन भी उस दिन आप लोग जरूर कीजिएगा। और इस दिन हमें अपने किचन में कुछ ना कुछ जरूर बनाना चाहिए और जो कुछ भी आप बनाइएगा वो गाय, कुत्ता और कौवा को जरूर दीजिएगा। गाय, कुत्ता, कौवा को देने से ही वे हमारे पितरों तक पहुँचता है। तो आप लोग इस दिन कुछ ना कुछ जरूर बनाइए और बनाने से पहले अच्छे से चूल्हे की साफ सफाई जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं कुछ अच्छी चीज़ें बनाएं। और गाय को भी थोड़ा सा आप दे दीजिएगा, कुत्ते को भी दे दीजिएगा और कौवे को भी दे दीजिएगा। अमावस्या के दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा तो करनी है और उस दिन एक दीपक आप सुबह में भी जला दीजिएगा और शाम के समय में भी आप जरूर जलाइएगा। सरसों के तेल का ही पीपल वृक्ष के पास जलाना चाहिए, इससे शनि ग्रह का दोष भी समाप्त होता है। तो दीपक का जो मुख है वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो हमें सुबह में भी एक दीपक जलाना है और शाम के समय में भी एक दीपक जलाना है। अब पीपल वृक्ष दूर है, नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने छत पर भी या कहीं दक्षिण दिशा मुख करके एक दीपक जरूर जलाइएगा।
अमावस्या की जो तिथि होती है वह पितरों को समर्पित होती है, तो इसलिए उस दिन हमें पितरों के लिए एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। और इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में तो हमें स्नान करना है, और स्नान करने के बाद आप लोग जरूर दान कीजिएगा। तो दान में इस दिन तिल का दान करने का विशेष महत्व है। तो अमावस्या के दिन हमें नहाने के जल में थोड़ा सा तेल डालकर स्नान कर लेना है। आप नदी, तालाब, गंगा जी किसी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो आप वहाँ पर वैसे ही स्नान कर लीजिए। और मान लीजिए नहीं जाते हैं तो आप अपने घर में नहाने के जल में थोड़ा सा हमें तेल डालकर जल में उसके बाद ही स्नान कर लेना है। और उसके बाद हमें इस दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए। तिल दान करने का मतलब है सोना दान करना। तो आप लोग तिल थोड़ा सा भी लेकिन दान उस दिन जरूर कीजिएगा। और उस दिन हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तो थोड़ा सा तिल डालकर ही चढ़ाना है। और पीपल वृक्ष की भी पूजा करने जाइएगा तो थोड़ा सा हमें तिल डालकर ही पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना है। तो आप लोग तिल दान उस दिन जरूर कीजिएगा। अगर काला मान लीजिए तिल नहीं है, काला तिल मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप उजला तिल का भी दान कर सकते हैं, लेकिन तिल दान आपको जरूर करना है। और इस दिन तिल दान करने का विशेष महत्व है। तिल दान करने का मतलब है सोना दान करने के बराबर। तो आप लोग तिल माघ महीने से तो पहले आप लोग खरीद ही लिए होंगे, तो आपको उस दिन तिल से स्नान भी करना है और तिल का दान आप लोग जरूर कीजिएगा। यह बहुत अच्छा होता है। अमावस्या के दिन में बाल नहीं धोना चाहिए, तो आप लोग उस दिन बाल नहीं धोइएगा। जगह है वहाँ पर नहीं जाइएगा। तो मौनी अमावस्या के दिन हमें बिना बोले चुपचाप स्नान कर लेना है। आप किसी को टोकिए नहीं, यानी आप किसी से बातचीत नहीं कीजिएगा। सुबह में जल्दी उठिए और सुबह में उठकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करके आपको स्नान कर लेना है। यानी आपको बोलना नहीं है। जब स्नान कर लीजिएगा उसके बाद आप बोल सकते हैं, लेकिन स्नान करने से पहले आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। और मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन का संकल्प लेते हैं कि हम आज मौन व्रत रखेंगे, आज बोलेंगे नहीं। अगर आप पूरे दिन का मौन व्रत रखना चाहते हैं तो पूरे दिन का भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। तो कम से कम आप लोग स्नान करने तक चुपचाप रहिएगा और मौन व्रत रख के ही आपको स्नान कर लेना है। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को है और अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी शाम 7:35 से शुरू हो जा रही है और 29 जनवरी को शाम में 6:05 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार मॉर्निंग अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को है और स्नान का शुभ मुहूर्त है 29 जनवरी का दिन बुधवार को सुबह 5:02 से लेकर 6:01 तक। तो आप लोग सुबह से शुभ मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा और उसके बाद आप पूजा पाठ कर लीजिएगा। सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा, पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। घर में जितने भी देवी देवता है आप उनका पूजन कर लीजिएगा। और इस दिन आपके घर में कुछ ना कुछ जरूर बनाइएगा और गाय, कुत्ते और कौवे को खाने के लिए जरूर दीजिएगा। तो हमें इस दिन इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।